प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली किसका नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली के नाम से किसको जाना जाता है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या फिर जयगढ़? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मंकी वैली गलताजी जो कि कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। उनको मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है गलताजी, जयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ क्या होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि राजस्थानी मुहावरा कतर व्योतकरणों का अर्थ क्या है? तुच्छ समझना, खर्चे में कमी करना, समर्थ अधिक श्रम करना या दुख में हैरान होना? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। अगर आज की क्लास में अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी शानदार तैयारी है और आप एग्जाम को फाइट कर लोगे, ठीक है ना। तो कतर व्योतकरणों यानी कि खर्चे में कमी करना, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। कतर व्योतकरणों मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खर्चे में कमी करना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत को, पद्मावत को, एक लिंग को या नैन श्री ख्यात को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आपको राजस्थान जीके और हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना है आपको, इस बार किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है। तो राजस्थान का गजेटियर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ जो परगनारी विगत है ना, उसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर का लोकप्रिय नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। और जोधपुर का लोकप्रिय नाम आपसे पूछा जाए तो नीली नगरी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नीली नगरी का नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नीली नगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर, उदयपुर, जालोर या फिर चित्तौड़गढ़? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और अपने सीटी के अंदर भी तो आया था 24 के अंदर। तो प्रथम रोपवे कौन से जिले में स्थित है? जालोर में, सुंदा माता के। जालोर में जो सुंदा माता का मंदिर है ना, वहां पर अपने राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विनोद नामक जो ग्रंथ है ना, वो किसकी रचना होगी? अजब दे, हंसाबाई, छत्र कुंवारी या किरण देवी? चलिए फटाफट से कमेंट ठोक दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेम विनोद नामक जो ग्रंथ है वो छत्र कुंवारी की रचना है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? भाई साहब आपको कमेंट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। गोपीचंद की गुफा अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में या टोंक में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और आपके चैनल राम क्लासेज को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी क्लास आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फटाफट से ठोक दो, गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही जिले में गोपीचंद की गुफा अवस्थित है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? माउंट आबू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर होगी?
पुष्कर में, झालरापाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में? चलो फटाफट से ठोक दो, कमेंट ठोक दो जल्दी से। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में स्थित है। कहाँ पर है? मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। साथियों कमेंट करते चलो, क्लास में मजा आने वाला है, हम रिवीजन कर रहे हैं और यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान रख लेना। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बाणगंगा का मेला, पुष्कर मेला, सुरसरा मेला या बेणेश्वर मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। ये कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, ठीक है ना, वहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बाबू महाराज का मेला, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना। बाबू महाराज का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? धौलपुर में। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऊंट महोत्सव, भाई साहब बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चलिए बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? काफी विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? सर जैसलमेर में। अरे यार ध्यान से देखो, ऊंट महोत्सव की बात करें तो ध्यान में रख लेना बीकानेर। कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है, ठीक है ना, देशनोक में करणी माता का मंदिर भी बीकानेर में अवस्थित है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? भील का, कालबेलिया का, मेरासी का या भोपा का? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है ना, ये भोपाओं का वाद्य यंत्र है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे जो दिए गए नंबर है 8107149526, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। आपको 5000 राजस्थान जी के क्वेश्चन, उसके साथ ही हिंदी के टॉप क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में छपने वाले हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका पेपर फाइट हो जाएगा। मात्र 199 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, मात्र 199 रुपये आप में पीडीएफ मिल जाएगी। आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों से जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ ई बुक के अंदर दिए गए हैं। तो जरूर मैसेज करना और पीडीएफ को जरूर लेना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीत संघर्ष की है और हमें सिलेक्शन लेना है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड का। किसका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कर्णाभील नड का प्रसिद्ध वादक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों घूमर नृत्य का आयोजन कौन से त्योहार पर होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? चलिए बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट ठोक दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर, गणगौर त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी या हरिभाऊ उपाध्याय? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है वो है जमनालाल बजाज, ठीक है ना। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पुत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। विजय सिंह पथिक का मूल नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसान नेता विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? चलिए फटाफट से कमेंट होना चाहिए, कमेंट ठोक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको बताया था, इतनी जल्दी आप भूल जाते हो क्या? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। भूप सिंह, बार वेरी गुड, भूप सिंह राइट है। बहुत शानदार कमेंट किया है निशा वर्मा, बहुत शानदार आपका कमेंट है, भूप सिंह राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा है, अनगिनत बार पूछा है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता बताओ। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी का महल कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई का मंदिर और रानी पद्मिनी का महल अपने राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर और पद्मिनी का महल अवस्थित है, ठीक है ना। और मंडपिया नरेश सांवरिया सेठ का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है। बाबा से आराधना करते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड द्वारा एक शिलालेख समुद्र में फेंक दिया था, वो शिलालेख था मानमोरी। आप प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना, कौन सा शिलालेख फेंका गया था? अपना मान मर गया उस जगह पर, ठीक है ना। अपना आत्मसम्मान, अपना मान मर गया, मानमोरी शिलालेख समुद्र में फेंक दिया। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। अपना मान सम्मान गिरा जब तो हमने समुद्र में फेंका है, तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक, ध्यान रख लेना ये पुस्तक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। परीक्षा में आएगा, मोदी जी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थान पत्रिका के अंदर बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो अपनी परीक्षा में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम राइट होगा। पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है उसके लेखक है पी चिदम्बरम, सी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? कौन सा व्यक्ति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वामी दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा माना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य की जो गुंडा राज नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सागरमल गोपा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नमदा, नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? चलिए भाई बता देना फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो। नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में या अजमेर में? नमदा का उत्पादन मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक, बिल्कुल आपका राइट होगा। ध्यान में रख लेना नमदा का उत्पादन कहाँ पर होता है? टोंक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में भवाई नाटक के जन्मदाता है बागाजी, बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में अलग अलग रस्में हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, और गोना रस्म किससे संबंधित होगी? मुंडन, विवाह, नामकरण या यज्ञोपवीत? तो ये गोना रस्म है, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोना को अगर हाड़ौती भाषा में बोली जाए तो सावा भी कहते हैं, इनका हम सावा कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बडार क्या है? राजस्थान में बडार, बडार मेरे प्यारे विद्यार्थियों सामूहिक प्रतिभोज को कहते हैं। जो मिलकर प्रतिभोज करते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? बडार बोला जाता है, कि हम बडार कर रहे हैं, सामूहिक प्रतिभोज को बडार बोला जाता है। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चुनाई का कार्य करने वाला क्या कहलाता है? जो चिनाई का कार्य करता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से कमेंट करो। चिम, चिक, चेजारा या सेकरो? तो चिनाई का कार्य करने वालों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेजारा बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बिल्कुल आपने 50 में से 30 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हम रिवीजन कर रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है, अपना एग्जाम नजदीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी चतुर्श्रेणी 50,000 पदों पर तो एक आ गई, 5,000 पदों पर एक आ गई, ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो रुंडित सरिता कहलाती है बाणगंगा, जो बाणगंगा नदी और रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन करता है? कौन सा जिला करता है?
बहुत शानदार जो क्वेश्चन है, जेल प्रहरी के अंदर तो पूछ लिया गया है, सीटी के अंदर आ गया, राजस्थान पुलिस पटवारी बड़ी बड़ी भर्तियों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहा इस्क का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में, कहाँ पर होता है? बीकानेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर होगा? सर जोधपुर में, बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला, वनावरण की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला है तो कौन सा जिला है? चूरू, जोधपुर, धौलपुर या उदयपुर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला कौन सा होगा? तो फटाफट से कमेंट कर दो उदयपुर, ठीक है ना। डी यहां पर आपका राइट होगा, उदयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अपना राज्य पक्षी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? घोड़ावण, ठीक है ना। तो घोड़ावण को द इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम, अपने पुष्कर का प्राचीन नाम क्या है? विराट, कोकण तीर्थ, आई, छतरपुर या कोठी? मेरे प्यारे विद्यार्थी पुष्कर अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। पुष्कर का प्राचीन नाम था कोकण तीर्थ। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोकण तीर्थ के नाम से पुष्कर को जाना जाता था, जो कि अजमेर जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? अपने 12 जिले के अंदर। ध्यान रख लेना, जो अपना 12 जिला है ना, 12, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन भी 12 में होता है, जीरा मंडी 12 में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 12 करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, खुमान रासो ग्रंथ की रचना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, सिलेक्शन लाएंगे तो यही क्वेश्चन लाएंगे। खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए भाई साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए बादशाह मेला कहाँ पर लगता है? चित्तौड़ में, नसीराबाद में, ब्यावर में या जाडोल में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। कहाँ पर लगता है? ब्यावर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेनाइट प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा केंद्र है राजस्थान में, तो जालोर। क्या हो जाएगा? जालोर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो, लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर एक चुटकी में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। फटाफट से कंप्लीट करवा दो। चलो भाई जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प अपना क्या होगा? रोहिड़ा। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा कुंभा की हत्या कहां पर हुई? हेड मास्टर रीट के अंदर पूछा गया है। राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में। कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़ में हुई थी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। महिला आभूषण नेवरी ये शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती हैं? गर्दन में, पांव में, हाथ में या उंगली में? चलो भाई कमेंट ठोक दो, बिल्कुल कमेंट तो होना चाहिए ना सभी का। नेवरी नामक जो आभूषण है वो पांव में पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर पहनी जाती है? पांव में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिरला सीमेंट वृक्ष कहां पर स्थित है? सबसे ज्यादा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमेंट का उत्पादन करता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। सभी सीमेंट की फैक्ट्रियां चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं और सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो हुई थी लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी जिले के अंदर आती है, वहां पर सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। और अभी बिरला सीमेंट वर्क्स की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है और सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां भी चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। बात करें सीमेंट की तो सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो सफेद सीमेंट की बात कर ले तो गोटन नागौर, वहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चले भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ? कांच उद्योग धौलपुर में।
जेल प्रहरी के अंदर भी आ चुका है। धौलपुर में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 टापू का क्षेत्र किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टापू का क्षेत्र एलडीसी में आ गया, रीट में आ गया, बीएसटीसी में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, हर परीक्षा के अंदर आ रहा है, तो अपनी परीक्षा में भी तो आएगा। 100 टापू का क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सी सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिंदौल सुरंग, ठीक है ना। ये जिंदौल सुरंग अपने राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में जिंदौल सुरंग अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक है सावंत सिंह, उनकी मृत्यु किशनगढ़ में ही हुई थी। कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सॉरी साथियों, किशनगढ़ जो सावंत सिंह की मृत्यु तो वृंदावन में हुई थी। कहां पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना एक बार। यहाँ पर क्या किशनगढ़ की बात आ गई थी, तो किशनगढ़ चित्रशैली की बात करें तो सावंत सिंह की मृत्यु तो वृंदावन में हुई थी, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले का लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली। लाल पत्थर करौली का प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, अपने एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है ना। लाल पत्थर करौली का प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस में आ गया, वन रक्षक में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया, सीटे के अंदर आ गया, बीएसटीसी के अंदर आ गया, पीटीटी के अंदर आ गया, तो अपनी हाईकोर्ट के अंदर भी तो आएगा। जयपुर मेट्रो रेल सेवा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना, चालू हुई थी। तो ध्यान रख लेना, मेट्रो रेल सेवा जयपुर कब प्रारंभ हुई? वर्ष 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही थी? कबीर दास जी ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यह किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही है? ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कबीर दास जी ने। बिल्कुल यहां पर भी आपका ए करेक्ट होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। बिल्कुल सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्णा कुमारी कहां की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी कहां की राजकुमारी थी? उदयपुर की। कृष्णा कुमारी मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर की राजकुमारी थी। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। किसने रख दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। जब चित्तौड़ विजय की थी तो इन्होंने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। अब खिजराबाद क्यों रखा था? अलाउद्दीन खिलजी हैं, इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, उसके नाम पर इन्होंने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? तो नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी मंदिर हैं उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान कृष्ण की मूर्ति है। किसकी है? भगवान कृष्ण की मूर्ति है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, या जयपुर पैलेस को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का जो विश्वकोश है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट रिवीजन वाइज 50 क्वेश्चन देखे हैं। अब आपको हर क्लास को देखना है क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हुए हैं पट्टी पे, उस नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे PDF चाहिए। आपको 5000 राजस्थान जीके हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपकी तैयारी ऐसी होगी आपका एग्जाम फाइट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस PDF सीरीज की प्राइस रखी गई है मात्र 199 रुपए। इसके अंदर आपको सिलेक्शन की गारंटी है। सभी साथी मैसेज करना, आपकी तैयारी 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम्स को फाइट कर लोगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुरंत मैसेज कीजिए।